सदाशिव अच्छे मौके पर पहुंचकर दुर्जन सिंह रूपा का अपहरण कर ही लिया। दोस्त, वाकई में जो काम दुर्जन सिंह किया है वो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन कर सकता। वो लौंडिया कब लाएगा? विधायक जी क्यों परेशान होते हैं? मेरा दिल बहुत बेकरार है। अरे दुर्जन सिंह रूपा का अपहरण करके हम लोगों के पास लाएगा। हेलो हेलो, कहीं ऐसा ना हो कि कमी में काम बना ले। नहीं नहीं, वो देखिए हेलो, अपना हेलो। दोस्त आ पहुंचा। हेलो, हाँ हमारे टेंट वाले जहाँ पे हो तो आ करके हमारे भाई साहब से मुलाकात कर ले बहुत जल्दी से जल्द। दोस्त दुर्जन, शिकार घर खाली में हाथ हमारे कंपनी मालिक से मुलाकात कर ले, टेंट वाले जहाँ पे हो बहुत जल्दी। वो है कहाँ? बहुत जल्दी से लाओ उस नाचनी को लेकर आओ, लाओ डाल दो। दोस्त दुर्जन सिंह, आज तुमने राजा का दिल खुश कर दिया है और राजा तुम्हें भी खुश करेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ठेकेदार, जाओ मेरे दोस्त दुर्जन सिंह को पूरे 50,000 रुपया दे दो। ठीक है। दोस्त दुर्जन, अब मजा आएगा। इतना बड़ा काम और 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में क्या होता है? दुर्जन सिंह 50,000 और लाख रुपए लेके बैठ जाता है, बियर बार में रेंडियो में बांध देता है, पान खा के नाली में थूक देता है। क्या नहीं विधायक इस जी? खुशी में हम चाहते हैं जाओ करोड़ा गांव लूट लो। जैसा हुक्म वैसा किया जाएगा। जाओ, हम में हिम्मत है तो इसे मैं संभाल लूंगा। हाँ विधायक जी, अभी थोड़ी देर के बाद ये रूपा होश में आएगी और जब ये होश में आएगी मैं इससे कुछ बातें करूंगा। होश आ जाने से पहले नंबर हमारा लगेगा। विधायक जी क्यों परेशान होते हैं? आप आपका भी नंबर आएगा, लेकिन कब आएगा? पर थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद? आखिर वो क्यों? मेरे कहने का मतलब कि तब तक आप यहाँ से चलकर लाइन में लग जाइए। वाह राजा वाह, तुम्हारे ऊपर जो चीज की विश्वास नहीं थी वो चीज हमारे सामने आई। वाह हैं? ये तुच्छ बात विधायक को कहा कि हम लाइन में लग जाएं। छोटा मुंह और बड़ी बात, हमारे घर की पली हुई बिल्ली और हम इससे म्याऊं। विधायक जी आप तो नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे? सभी के बीच हमारी तौहीन हुई और हम नाराज हो रहे हैं। लेकिन राजा, हम यही से तुम्हें सोच लिया है कि तुम हमारे कौन हो। मौका आया तो हम भी इस बात से निपटेंगे, क्योंकि जो आपने कहा लाइन में लग जाओ, एक दिन तुम्हें लाइन में न लगाया तो मेरा विधायक ही नहीं और हम तुम्हारे दोस्त भी नहीं। हाँ चल रहा हूं। अरे रे। विधायक जी तो यहाँ से नाराज होकर के चले गए। अरे विधायक जी इतना नाराज? ठेकेदार साहब, बात राणा साहब, हाँ कहिए। आप लोग भी यहाँ से चलकर लाइन में लग जाएं। अरे हम लोग भी लाइन में लग जाए। हाँ हाँ, ठीक समय ठीक मौके पर तुम लोग भी आ जाना। ठीक है, यहाँ तो रहा हो, लेकिन एक बार। अरे दोस्त, हम अकेले नहीं खाएंगे, ये अपने जितने दोस्त हैं हम लोग सब मिलकर खाएंगे। लेकिन दोस्त वादा करो। अरे जाओ यार। ये रूपा के बारे में
मुझे भी ख्याल है एक बार गले से तो लगवा दो। चलिए चलिए, चलो भैया लाइन में लगो, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो आप? अरे जाऊं? अरे चलो भैया, अरे चलो भैया। ये क्या हो गया मुझे? मुझे क्या हो गया? हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ये सब कैसे क्या हो गया है? नहीं! कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए? घबरान है मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता रूपा। ये आपका रूप हमने जिस दिन से देखा मेरी जान, ये मेरे दिलो दिमाग पे उतर गया है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे उठवा मंगाया है। और रूपा, अब ज्यादा बेकरार मत करो मेरी जान, सिर्फ एक बार मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या रूप है मेरी जान आपका? आओ ना। नहीं, मुझे जाने दो। लखारों को जब से है रूपा तुम्हारा, जब से है रूपा तुम्हारा, नहीं काबू में तब से दिल के हमारा। कबूतर से तेरे ये पंख फड़फड़ाते, चढ़ाते हैं दिल में आलम का गुजारा। हाँ रूपा, सिर्फ एक बार मेरे सीने से लग जाओ। ये क्या तूने बकवास की मुझसे जारी? ये क्या तूने बकवास की मुझसे जारी? समझ में नहीं बात आगी तुम्हारी। सब समझ जाओगी। ये दीवानों सी कर रहे आप हरकत, ये दीवानों सी कर रहे आप हरकत, और नहीं ठीक लगती है नीयत तुम्हारी। क्या कहा कि मेरी नीयत तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? रखे का सकाबू मैं नीयत को अपनी, जो पा जाए तेरी संगत करूँगा। दूर क्यों जाती हो? पास ना हो मेरे, आओ। मैं आपकी इज्जत करती, मुझे जाने दो, अन्यथा इसका अंजाम जानते। ये कुछ नहीं होगा, यहाँ से कैसे जाओ? कबला को पाकर अकेले में तू ये को पाकर
अकेले में तू मर्द बलवान ना में बनता है क्यों, जिसका रखवा या नटवर कन्हैया सदा। जिसका रखवाला नटवर कन्हैया सदा, जिसका रखवा या नटवर कन्हैया, वो कमीने उससे न डर खाता, जिसका रखवा। मेरी बातें अभिमान लो जाने मन, मेरी बातें मेरी बातें अभिमान लो जाने मन, वरना जबरन गले से लगाऊं तुझे। मुंह देख प्यार से बैठू आके आके सुने, राजमहलों की रानी बनाऊं तुझे। काटू के गिर जाएगी तेरी गलती जुबान पे, हाथ तेरे ऊपर गिरेगा जहर, अपनी असमत पे धब्बा नहीं आने दूं, आंखें मुझको बचाए वो भगवान है। तो ले चलोगे उठा करके जबरन तुझे। ले चलोगे उठा करके जबरन तुझे, तेरी आवाज कोई सुनेगा नहीं। कोई आया जो तेरी अब मदद के लिए, मार गोली मुझसे भेज नहीं तेरा। नहीं रूपा, मुझे जाने दो, आज तो मेरे साथ मेरी हवेली तक तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं आखिर हमने जाओगे? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये सिर्फ बिगाड़ने की बातें छोड़ो। मैं तो दीवाना हो गया हो तेरे प्यार का। चल मेरे साथ, वरना जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो देख मैं तुझे कैसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। विधायक जी, आपको ऐसे मौके पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए था। मैं रूपा को उठाकर कमरे तक ला रहा था। राजा, एक नाबालिग अबला को छेड़ती हुई तुझे शर्म नहीं आई? यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जरा से खटका दाब दूं और तुम सीधा ऊपर चले जाओ। हम ये सब नहीं देख पाएंगे कि एक दूसरे की लड़की अपनी लड़की के बराबर है। निकल जाओ यहाँ से। कौन मुन्ना? ए मेरे साहब आप। हाँ बेटा। ए मेरे साहब, अगरचे आप नहीं आ जाते हमारी इज्जत कभी भी नहीं बचती। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए, उसमें एहसान? ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है, ताकि तुम्हें बाइज्जत तुम्हारे घर भेज सकूं। मेरा नाम रूपा साहब, रूपा। वाकई में तुम रूप की रूपा हो। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। ये घुंघराले बाल, गोरे गोरे गाल, तुम्हारी जवानी देख करके तरस आती है रूपा कि तुम एक
दरिंद के बीच फंस करके आज तुम्हारी इज्जत से वो खेल जाते। एमएलए साहब, अगर से आप नहीं आ जाते हमारी इज्जत कभी भी नहीं बचती। मुझे बचा ले एमएलए साहब, ये तो भगवान मैं की तुम्हारे मर्जी। हाथ जोड़ती पैर। अरे ना बिटिया ना, अरे तुम्हारे लिए पैरों पे जगह नहीं है, कन्या हो, तुम्हारे लिए दिल पे जगह है बेटे। आओ रूपा। एमएलए साहब, आज तक आपका नाम सुनती रही, आज मिलने पे ऐसा लगता है आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप भगवान हैं साहब, रूपा, आप भगवान हैं। तुम अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी चंद्रभान हवलदार सक्सेना हमारी मदद की है इलेक्शन में बहुत। पिताजी को जानते हैं आप? हमारे जिगरी दोस्त हैं। और हाँ, तुम्हारे भाई रंजीत सक्सेना को पुलिस में नौकरी मैंने दिलाई है। और जरा करीब आ जाओ, मैं तुम्हारे मकान का नंबर बता दूं। आप जानते हैं? हाँ मुन्ना, आओ करीब आ जाओ शाबाश, वाकई में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मकान का नंबर है 12। राजा कहाँ फंस गए थे? देखो, जो काम राज्य में होता है जबरदस्ती में नहीं होता है। जबरदस्ती में मजा आता है। रूपा देख, कितने लोग तुम्हारे दर्शन के अभिलाषी हैं। अरे ये लोग बाहर भी आतंक मचाते और अंदर भी आतंक मचाते। रूपा, ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हारे आशिक हैं, चाहने वाले। लाओ रूपा को उठा करके, ये समझती थी कि विधायक साहब हमारी इज्जत को बचाएंगे, बचाएंगे नहीं बल्कि आज हम चारों बांट करके खाएंगे। ले आओ। वाह एमएलए वाह, क्या तारीफ क्या करें? करते? अरे एक बार मुस्कुरा दो, बोल है। एक बार मुस्कुरा दो। वाह एमएलए वाह, आज तक मैं तो ये समझती थी कि आप लोग गरीबों की रक्षा करते, लेकिन नहीं एमएलए। गरीबों की रक्षा हम करते हैं, गरीबों की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि हम गरीबों के भक्षक हैं। ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि पब्लिक की नजर में धूल झोंक कर धोखा देने वाला तू है तू। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। किस बात पर? लानत है मेले, लानत है तेरी शक्ल पर। अरे देख, ये गरीब जनता देख, अरे ये गरीब जनता तुझे तो अपना माई और बाप समझती है। ये गरीब जनता, और तू तो वो राक्षस है जो मैं सपने भी नहीं सोच सकती थी। सही कहा रूपा, ये गरीब जनता मेरी निगाहों में पागल कुत्तों के बराबर है। पागल कुत्तों के बराबर। जिस तरह से मालिक एक टुकड़ा रोटी डाल देता है, हमेशा वो पैर चुभता है, उसी तरह से भगवान है इनके हम। इन्हें चाहिए आवास, रहने के लिए और खाना के लिए एक रोटी। हाँ, तो भगवान है। भगवान ऊपर है, नीचे का भगवान मैं हूँ। आज 5 मुझे साल मालूम सत्ता मेरा है। आज मुझे मालूम हुआ कि पब्लिक की नजर में धूल झोंक कर धोखा देने वाला तू है तू। मीठा भाषण बोल करके गरीबों को अपना लेता हूँ, बात ठोकर मार करके निकाल देता हूँ। चला जा यहाँ से, चले जा। चला अरे जाएगा। तेरी तो शक्ल से मुझे नफरत राक्षस। शकल के चला जा। लोग, मेरी शकल के लोग तारीफ करते हैं, लोग तरसते हैं देखने के लिए। और तू आए है मेरी चीजी, तुम्हारी जवानी देख करके तरस आती है रूपा। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो शायद उठा के पटक देता और उसकी प्राण निकल जाते। मुंह देखो कैसे बना रहा घोड़ बुआ। कुछ भी कहो, बहुत अच्छा लगता है। लगे गया आओ इसे। वो तो मुंह ही बनाता था, ये तो है। ठेकेदार क्या देखते हो? ले चलो यहाँ से इसको, अभी हम लोग बारी बारी से माफ करेंगे इसे। बचाओ, बचाओ। अब
अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे कहाँ भाग रही है साली? बस आ जाओ, थोड़ी देर की तो बात है, बस समझ लो। हाँ हाँ समझ लो। समझ लो कि विधायक जी क्या थे मौके पर, विधायक जी भी पहुंच गए थे। काफी मशक्कत करनी पड़ी लगता है। बहुत मजा आया दोस्त। इस बहती हुई गंगा में इतना आनंद आता है नहाने में। हमने पहली बार गंगा स्नान किया है। और हमने भी। कहीं अगर दूसरी लौंडिया मिल जाए इस वक्त तो और मजा आ जाए। विधायक जी आज हमारा शरीर हल्का हुआ है। जी मैं आता है कि राजनीति छोड़ करके यही काम ना अपना लो। क्यों नहीं? दोस्त अब दूसरी लौंडिया कब आएगी? हाँ बंधु। विधायक जी क्यों परेशान होते हैं? अब तुम्हें मालूम होना चाहिए ये राजा भैया की हवेली है। इस हवेली में एक लौंडिया एक गई, एक आई एक गई, और हम लोग हमेशा ताजे फूलों की खुशबू लेते हैं। हम लोग गोश्त खाते हैं, हड्डियां नहीं बटोरते। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग गोश्त खाने से सरोकार रखते और हड्डियां हाँ, कभी बांधते नहीं। अगर किसी की नजर पड़ गई हो रूपा पर तो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहना, क्योंकि हाँ। विधायक का मामला है। अगर जाते वक्त किसी ने हल्ला मचाया या ताली बजाई तो समझ लो उसकी जान की खैरियत नहीं। और हम लोगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाने की